सुना है तुमने आईपीएल में 1 करोड़ रुपए जीता है। सुना है तुम्हारा दोस्त फिर से फेल हो गया। सुना है उसकी शादी हो गई। सुना है तुम इंग्लिश सीख रहे हो। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम हमारी डे टू डे लाइफ में ना जाने कितने ही बार इनका यूज करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुना है, इसकी इंग्लिश होती है हर्ड। ये गाइस हियर की थर्ड फॉर्म है। अगर आप चाहो तो इसे आई हैव हर्ड कहकर भी बोल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे बेहतर तरीके से सीख सके। सुना है तुमने आईपीएल में 1 करोड़ रुपए जीता है। हर्ड यू हैव won 1 crore rupees in IPL. Heard you have won 1 crore rupees in IPL. Yeah, you can say it. I have heard you have won 1 crore rupees in IPL. I have heard you have won 1 crore rupees in IPL. सुना है तुम्हारा दोस्त फिर से फेल हो गया। Heard your friend failed again. Heard your friend failed again. सुना है उसकी शादी हो गई है। Heard she has got married. Heard she has got married. सुना है आज वह आएगी। Heard she would come today. Heard she would come today. सुना है तुम इंग्लिश सीख रहे हो। Heard you are learning English. Heard you are learning English. सुना है आप अमेरिका जा रहे हो। Heard you are going to America. और क्या करूं, और क्या बताऊं, और कहाँ जाऊं, और किससे कहूं। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में हमें न जाने कितने बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है सबसे पहले बोला जाता है WH फैमिली वर्ड और उसके बाद में एल्स +2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस, एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे WH फैमिली में आएगा जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच एटसेट्रा। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। और क्या करूँ, व्हाट एल्स टू डू, व्हाट एल्स टू डू, और क्या बताए, What else to tell? What else to tell? और कहाँ जाए, Where else to go? Where else to go? और किससे कहूँ, Whom else to say? Whom else to say? और कैसे करूँ, How else to do? How else to do? और क्यों बोलूँ, Why else to speak? Why else to speak? और कितना लिखूँ, How much else to write? और कैसे जाए, How else to go? How else to go? और कितना खाऊं, How much else to eat? How much else to eat? बिना सोचे समझे वहां मत जाओ। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ। बिना सोचे समझे मत बोलो। बिना सोचे समझे किसी से बात मत करो। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है बिना सोचे समझे। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है बोलने के लिए, आइए देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है विदाउट अ सेकेंड थॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बिना सोचे समझे। तो आइए इसको यूज़ करने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या। फिर इसके बाद बोला जाता है विदाउट अ सेकेंड थॉट। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बिना सोचे समझे वहां मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ। डोंट कॉल हिम विदाउट अ सेकेंड थॉट। डोंट कॉल हिम विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे मत बोलो। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकेंड थॉट। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकेंड थॉट। बिना सोचे समझे किसी से बात मत करो। डोंट टॉक टू एनीवन विदाउट अ सेकेंड थॉट।
डोंट टॉक टू एनीवन विदाउट अ सेकेंड थॉट, बिना सोचे समझे यहाँ मत आओ। डोंट कम हियर विदाउट अ सेकेंड थॉट, डोंट कम हियर विदाउट अ सेकेंड थॉट, बिना सोचे समझे हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट, वी शुड नॉट गो देयर विदाउट अ सेकेंड थॉट, बिना सोचे समझे। हंसू ना तो क्या रोऊं, चुप ना रहूं तो क्या नाचूं, डांटू ना तो क्या पूजा करूं तुम्हारी, देखूं ना तो क्या आंख बंद कर लूं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है सोशेलाई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ़ डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हंसू ना तो क्या रोऊं, सो शेल आई क्राई इफ़ डोंट लाफ, सो शेल आई क्राई इफ़ डोंट लाफ, चुप ना रहूं तो क्या नाचूं, सो शेल आई डांस इफ़ डोंट कीप क्वाइट, सो शेल आई डांस इफ़ डोंट कीप क्वाइट, डांटू ना तो क्या पूजा करूं तुम्हारी, so shall I worship you if don't scold, so shall I worship you if don't scold, देखूं ना तो क्या आंख बंद कर लूं, so shall I close my eyes if don't see, so shall I close my eyes if don't see, समझाऊं ना तो क्या मारूं उसे, so shall I beat him if don't make him understand, so shall I beat him if don't make him understand। इसके अलावा कई बार हम आधा सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि तो क्या नाचूं, तो क्या रोऊं, तो क्या पूजा करूं तुम्हारी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम सो शेल आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आइए कुछ एग्जांपल्स इसके भी ले लेते हैं। तो क्या नाचूं, सो शेल आई डांस, तो क्या रोऊं, सो शेल आई क्राई, तो क्या पूजा करूं तुम्हारी, so shall I worship you, so shall I worship you, तो क्या घर से निकाल दूँ उसे, so shall I get him out of the house, so shall I get him out of the house, तो क्या आंख बंद कर लूँ, so shall I close my eyes। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक इसी शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।